तो स्वागत है आप सभी का। बात होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, क्योंकि मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का होना है और वही टाइटल इस साला कप नाम दे। नाम भी बदल गया, जर्सी भी बदल गई, अभिषेक वुमेन भी जीत गई। इस साला कप नाम दे या नहीं? देखिए रोहित, जब स्मृति मंधाना जीती थी तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी। हाँ। उन्होंने बोली थी कि ये जो ट्रॉफी है ये विराट भैया के लिए है। उसके बाद मालिया साहब का बयान भी आया। मालिया साहब ने भी कहा था कि भाई साहब मजा आ जाएगा कि लड़कियां भी जीत गए एक साल में और लड़के भी जीत गए, ऐसा हुआ नहीं है। तो जाहिर तौर पर चीजें तो ऐसे मिल रहे हैं कि कुछ बेहतर हो, और नाम भी बदल दिया है। आरसीबी ने अपना, आपको पता है कि बेंगलुरु हो चुका है। अब नाम बदलने के बाद क्या किस्मत बदलेगी? लेकिन जहां तक हम बात कमजोरी और ताकत की कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बेहतर तो किया है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार से की तरह कमजोर है, कुछ बेहतर किया है। लेकिन कुछ जगह मुझे अभी भी आरसीबी में बहुत बड़ी कमजोरियां नजर आ रही है। बहुत बड़ी कमजोरियां नजर आ रही हैं, जिनको मुझे उम्मीद थी कि शायद 2024 में भर लिया जाएगा, लेकिन भरा नहीं गया है। कहां पे अब वैसे मुझे डाउट सबसे पहले ओपनर्स के तौर पर है। क्योंकि विराट कोहली नो डाउट अच्छे हैं। विराट कोहली ओपन करने के लिए आएंगे, ऐसी खबरें भी हैं। और उनके साथ फाफ डुप्लेसिस आएंगे। अब फाफ डुप्लेसिस का प्रदर्शन अगर मैं 2023 के 2024 के बीच देखूं, जो वो सीरीज खेलते हैं, T20 सीरीज खेलते हैं, तो उतना बेहतर रहा नहीं है। तो यहाँ पर फाफ डुप्लेसिस कैसा प्रदर्शन करते हैं, 2023 में भी उतना बेहतर नहीं रहा था। तो ये एक बार थोड़ा सा जरूर सवाल होगा। मुझे उम्मीद थी कि इनकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिलेगा। लग नहीं रहा है कि अभी भी उनको मौका मिलने वाला है। उसके बाद में जो इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी मुझे नजर आ रही है, वो फिनिशर के तौर पर दिनेश कार्तिक है। 2022 में दिनेश कार्तिक ने अच्छा किया था, लेकिन 2023 में पूरी तरीके से फेल रहे थे। और इस बार भी दिनेश कार्तिक आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पर दिनेश कार्तिक को क्यों 2024 में रिटेन किया गया, क्यों उनको कंटिन्यू किया गया, ये चीजें मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है। दिनेश कार्तिक को लेना थोड़ा सा मुझे समझ से पड़े कि इनके पास विकेट कीपर है। अभिषेक केवल दिनेश कार्तिक ही नहीं, अभिषेक केवल दिनेश कार्तिक ही नहीं, आप महिपाल लोमरोर, सुरेश प्रभुदेसाई, इन पर भी चर्चा कीजिए। ये भी तो भाई पिछले साल वही हाल था। अगर 3 प्लेयर हैं जिनको फिनिशर की भूमिका मिल रही है, तीनों नहीं चल रहे हैं। लोमरोर को तो ऊपर भी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बिल्कुल देखिए, आपकी बात ठीक है। अगर मैं 4 नंबर जहां पर मैक्सवेल आएंगे, 4 नंबर के बाद से अगर मैं चलना शुरू करूं 5, 6, 7, तो मुझे आरसीबी के पास वो खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है जो 15 गेंदों पर 30 रन 35 रन बना सके। वो मुझे खिलाड़ी नजर आ नहीं रहा है। 5वें 6वें 7वें नंबर पर कौन बल्लेबाजी करने के लिए आएगा इन 3 जगहों पर, वो खिलाड़ी आरसीबी के पास मुझे नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कैमरून ग्रीन को इन्होंने खरीदा है, लेकिन कैमरून ग्रीन को लेकर खबर यह है कि वो नंबर 3 पर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। उन्हें आरसीबी नंबर 3 पर खिलाने वाली है, उन्हें नीचे नहीं खिलाएगी, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगी आरसीबी। तो मैक्सवेल 4 पर, मैक्सवेल नंबर 4 पर रहेंगे, मैक्सवेल नंबर 4 पर। फिर 5 पर रजत पाटीदार। वही है, 5 पर रजत पाटीदार का ऑप्शन आपको बचता है, क्योंकि मैक्सवेल को भी आप ज्यादा नीचे नहीं खिलाएंगे जिस तरीके की फॉर्म है मैक्सवेल की। और 4 नंबर उनका फिक्स है, पहले भी नंबर 4 पर ही खेलते आए हैं। तो यहाँ पर अगर रजत पाटीदार नंबर 5 पर आते हैं, तो दिनेश कार्तिक 6, 7 पर कौन आएगा? वही तो प्रॉब्लम है, फिनिश नहीं कर पा रही आरसीबी। अगर आखिरी गेंदों पर, अगर आपको आखिरी ओवर में 15, 16, 20 रन चाहिए, तो कौन बनाएगा? वो बल्लेबाज नहीं है आरसीबी के पास। वो पूरे पिछले सीजन में अभिषेक वही हुआ था। विराट और फैफ बहुत अच्छा कर रहे थे, वो 150 रन की पार्टनरशिप कर दे रहे थे, उसके बाद 200 पहुंचना मुश्किल हो जा रहा था। वही कमजोरी इनको अब की ठीक करनी होगी भाई, कि चलो विराट और फाफ तो ठीक है, मैक्सवेल भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठा ले रहे थे, लेकिन उसके बाद कौन उठाएगा? सबसे बड़ी कमजोरी वही आपको अब की भी दिख रही है। देखिए, इसमें इस टीम के टॉप 4 है। जैसे टॉप 4 बल्लेबाजी में आप देखिए, फाफ डुप्लेसिस को आप हो सकता है कि कागजों पर अच्छा माने, विराट कोहली है, कैमरून ग्रीन है, मैक्सवेल है, चारों का बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, अपने दम पर चारों मैच भी जिताना जानते हैं, चारों के बारे में हर कोई जानता है। अगर ये चारों चल गए आरसीबी की टीम के लिए, तो आरसीबी ठीक है 200 रन के पार जा सकती है। अगर इन चारों में से 2 फेल हो जाते हैं, तो आरसीबी की नैया डूब जाएगी, फिर मामला संभल नहीं पाएगा। 200 के पार तो चलिए चले जाएंगे, लेकिन ये बताइए 200 डिफेंड कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल गेंदबाजी के तौर पर भी सवाल है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब देखिए, मैं गेंदबाजी के तौर पर अगर देखूं,
तो मोहम्मद सिराज हो सकता है टीम इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, विकेट चटकाते हैं, लेकिन अगर आप मोहम्मद सिराज का आईपीएल करियर उठाकर देखेंगे तो उतनी कामयाबी मोहम्मद सिराज को मिली नहीं है। पिछले साल भी आप उठाकर देख लीजिए, कोई ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज के थे नहीं। तो विकेट कौन लेगा पावर प्ले में? अब यहाँ पर आपके पास अल्जीजिरा जोसफ है, जोसफ वो गुच्छों वाले विकेट टेकर नहीं है, 4-5 विकेट ले लिए, बाकी के 1-2 विकेट ले लेंगे, बात अलग है। फर्गुसन का भी कुछ खास नहीं दिखा हाल फिलहाल। फर्गुसन भी 2 साल पिछले बेकार रहे हैं, तो बिल्कुल सीधी तौर पर यश दयाल कितना बेहतर करेंगे, कैसा करेंगे, ये सवाल है। तो आरसीबी के पास वो 200 डिफेंड करने वाली, हाँ वो बात तो मैं आपकी मानता हूँ कि वो गेंदबाजी नजर नहीं आ रही है। अब इन्होंने देखिए, चलो तेज गेंदबाजी कमजोर है तो स्पिन को भी कमजोर रख दिया। आकाशदीप का क्या कुछ लग रहा है? आकाशदीप एक कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, जिस तरीके से डेब्यू भी किया, ठीक ठाक प्रदर्शन रहा उनका। देखिए, आकाशदीप नो डाउट गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी शुरुआत के दिन है उनके। आकाशदीप कोई बहुत बड़े एक्सपीरियंस वाले गेंदबाज नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो 5-6 का स्पेल, इकोनॉमी के से स्पेल डाल देंगे और 4-5 विकेट पावर प्ले में ले जाएंगे। ऐसे गेंदबाज आकाशदीप नहीं है, ये चीजें समझनी पड़ेंगी। इतनी बहुत ज्यादा स्विंग भी नहीं करते हैं, वो ज्यादा रफ्तार भी उनके पास नहीं है। 140 वाली रफ्तार आज के समय में रोहित कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। नहीं। अमूमन हर कोई बल्लेबाज, वो भी आईपीएल में जब सूर्या जैसे बल्लेबाज हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात है। और देखिए, चेन्नई सामने होगी, वहां पर सचिन रविंद्र बहुत अच्छा खेलते हैं तेज गेंदबाजों को, वो स्पिनर्स पर फंस सकते हैं। वो तेज गेंदबाजों को अच्छा खेलेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खेलेंगे, शिवम दुबे अच्छी खेलेंगे और डेरल मिचेल अच्छा खेलेंगे, वो तेज गेंदबाजों को अच्छा खेलते हैं। तो ये चीजें, अब देखिए यही तो चीज समझनी है। सबसे पहले 2 समझे रोहित, चेन्नई की पिच जहां पर मैदान होना है, और चेन्नई की ताकत और आरसीबी की कमजोरी। अब मैं तीनों पर अगर बात करूं, चेन्नई की पिच मतलब स्पिनर्स को बाद के 10 ओवर्स में मदद करेगी। आरसीबी के पास वो स्पिनर्स नहीं है, चेन्नई के पास तो स्पिनर्स है, आरसीबी के पास वो स्पिनर्स नहीं है, तो यहां पर आरसीबी पीछे हो गई। उनके पास मैच विनर स्पिनर्स की कमी है, ठीक है। उसके बाद में चेन्नई के पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं, आरसीबी के पास अच्छे तेज गेंदबाज नहीं है। ये चेन्नई के पास विकेट टेकर गेंदबाज है, पथिराना विकेट लेना जानते हैं। आपके पास दीपक चार शुरुआत में 3-4-5 विकेट ले सकते हैं, उनके पास वो ताकत है, स्विंग है। उसके बाद में उनके पास बहुत अच्छे और भी गेंदबाज हैं, तो उनके पास डेथ ओवर की गेंदबाजी बहुत अच्छी है चेन्नई के पास। इनके पास डेथ ओवर में गेंदबाजी कौन करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है आरसीबी के लिए। डेथ ओवर में गेंदबाजी कौन करेगा? यश दयाल 5 छक्के खा चुके हैं पिछली बार रिंकू सिंह से, लोकी फर्गुसन महंगे हो चुके हैं, अल्जीजिरा जोसफ से तेज डेथ ओवर में गेंदबाजी नहीं करवाते थे हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी से ज्यादा करवाते थे। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, चेन्नई को हराना है तो। बिल्कुल, एक बार टीम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद कुछ नाम और जो छूट रहे हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। फैफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, प्रभु देसाई, वेल जैक्स, महिपाल लोमरोर, करण शर्मा, मनोज भंडागे, मयंक डागर, वैशक विजय कुमार, आकाशदीप, सिराज, रीस टॉपली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, कैमरन ग्रीन, अलजारी जोसफ, यश दयाल, टॉम कुरन, लॉकी फर्गुसन, स्वप्निल सिंह, सौरभ चौहान। अब अगर आ जाए अभिषेक, अगर बात करें, इसमें एक नाम छूट रहा था, यश दयाल इस टीम में आए हैं। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे जब स्क्वाड एनालिसिस गुजरात का कर रहे थे कि यश दयाल को नहीं छोड़ना चाहिए था, एक ही ओवर उनका खराब आया था उनके करियर के उस पूरे सीजन में। यश दयाल को अगर कॉन्फिडेंस दे देती है टीम, फैफ डु प्लेसिस और विराट वो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो क्या यश दयाल इस टीम के लिए एक मैच विनर गेंदबाज के तौर पर आपको दिख सकते हैं? क्योंकि पेस भी चेंज कर लेते हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, उनको पता है कि केवल पेस से ही नहीं होता, स्लोअर वन कैसे करनी है, आगे कैसे रखना है, फुलर कैसे करनी है, मतलब नजाकत समझते हैं वो गेंदबाजी की। देखिए रोहित, यश दयाल बिल्कुल, मैं बहुत निराश था जब गुजरात ने उनको छोड़ा, बिल्कुल जाहिर तौर पर आपने सही बोला। और 2022 में अगर गुजरात जीती थी तो यश दयाल का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, बहुत कमाल की गेंदबाजी यश दयाल ने पूरे सीजन में की थी। और इस बार घरेलू क्रिकेट यश दयाल का बहुत अच्छा गया है रोहित, विकेट चटकाए हैं यश दयाल ने। तो मुझे तो यही भरोसा है कि कॉन्फिडेंस देना चाहिए, पावर प्ले में उनसे गेंदबाजी करवानी चाहिए, मेरा मानना है पावर प्ले में उनसे गेंदबाजी करवानी चाहिए। एक गेंदबाज इनके पास है, अगर उस गेंदबाज को ये खिला लेते हैं तो वो पावर प्ले में भी अच्छी कर सकता है, डेथ ओवर में भी अच्छी कर सकता है। उसका नाम है रीस टॉपले। रीस टॉपले बहुत अच्छे गेंदबाज इनके पास हैं, अगर ये चाहें तो रीस टॉपले को मौका दे सकते हैं। विदेशी खिलाड़ी हैं, हालांकि मौका कैसे बनाएंगे ये देखना जरूर होगा, लेकिन रीस टॉपले इनके पास ऐसे हैं जो पावर प्ले में कर सकते हैं, डेथ ओवर में कर सकते हैं और बल्लेबाजी भी कर सकते हैं।
निचले क्रम पर मैच को फिनिश भी कर सकते हैं। वो अच्छे एक बल्लेबाज के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो रिश टोपले इनके पास है। स्पिनर के तौर पर मैं चाहता हूं कि कर्ण शर्मा को मौका मिले। कर्ण शर्मा अच्छे स्पिनर है। अगर इनको स्पिनर्स के तौर पर मजबूत होना ही है तो कर्ण शर्मा को ये मौका दे सकते हैं। एक खिलाड़ी इनके पास और है, अगर ये चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विल जैक। विल जैक इनके पास है, बहुत सॉलिड बल्लेबाज और इस वक्त कमाल की टच में है, बहुत कमाल के रन बना रहा है विल जैक। लेकिन सवाल यही है कि विल जैक ओपनर है, विदेशी है, कैसे मौका मिलेगा? विल जैक को खिलाना है तो फिर फाफ डुप्लेसिस को बाहर करना पड़ेगा। अब फाफ डुप्लेसिस को बाहर करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाती है आरसीबी। आप कप्तान ही बदलने की सोच रहे हैं क्या? नहीं, वैसे पिछले बार ऐसा हुआ है रोहित। फाफ डुप्लेसिस बल्लेबाजी करके चले जाते थे और विराट कोहली आपको कैप्टनसी करते नजर आते थे, ये चीजें आपने देखी है। तो विल जैक को मौका दिया जा सकता है अगर आरसीबी चाहे कुछ बेहतर करने का प्लान बने। ठीक है, थोड़े शब्दों में बताइएगा, मजबूत पक्ष क्या है, कमजोर पक्ष क्या है खत्म करने के साथ? देखिए, इस टीम की मजबूत पक्ष ये है कि इस टीम के पास विराट कोहली और मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी, बस मैं इन दोनों खिलाड़ियों का ही नाम लेना चाहूंगा। बाकी खिलाड़ी मुझे मैच विनर नजर नहीं आते हैं। विराट कोहली और मैक्सवेल, ठीक, ये दो खिलाड़ी ऐसे जो इस टीम का मजबूत पक्ष क्या है? अब कमजोर पक्ष ये है कि इस टीम के पास मैच विनर खिलाड़ियों की कमी है। आपके पास 11 खिलाड़ी मैच होने चाहिए। अगर विराट हो गए तो कौन बनेगा? 200 रन कौन बनाएगा? ये सब ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विराट और फाफ नहीं चलते हैं तो 200 बनाएगा कौन, और अगर विराट फाफ 200 बना देते हैं तो बचाएगा कौन? यही सबसे बड़ी कमजोरी है। आरसीबी को अभी जूझना होगा। अब देखना होगा कि ही साला कब नाम दे या फिर नहीं, और कितना इंतजार करना होगा। 16 साल से इंतजार है, फैंस बहुत लॉयल हैं इस टीम के। तो ये मजबूत और कमजोर पक्ष रहा आरसीबी का। बाकी हमने प्लेइंग 11 भी उसमें जिक्र कर लिया कि क्या कुछ हो सकती है। एक टीम उतर सकती है चेन्नई के खिलाफ। तो आपकी राय क्या है? कहां आपको आरसीबी कमजोर नजर आती है, कहां पर मजबूत? कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।